ओह शिट। ओह नो डार्लिंग, प्लीज आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं। जूली, एक्चुअली बात यह है कि अपॉइंटमेंट तो कैंसिल नहीं हो सकता डार्लिंग, मगर सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरा अपॉइंटमेंट तुम हो। हाँ मैं जानती हूँ, बट यू आर वेरी बिजी मैन। कभी तुम्हारा सुबह का नाश्ता अमेरिका में, तो लंच चीन में और डिनर इंडिया में। पर तुम्हारी जूली के लिए 1 घंटा बहुत कम है। हेलो, PSLM कोड नंबर 204। क्या राजस्थान पोखरण में इंडिया ने एटॉमिक विस्फोट किया? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? ओह माय डार्लिंग। आउट। सर, हॉटलाइन का नंबर चेंज हो गया। दिस इज न्यू नंबर। हेलो। हेलो मिस्टर साइंटिस्ट। कौन हो तुम? मैं ISI एजेंट 8001, तुम्हारे हिंदुस्तान पर बाज की नजर रखने वाला। हॉटलाइन चेंज हुए सिर्फ 5 मिनट हुए, यह नंबर तुम्हें कैसे मिल गया? मिस्टर साइंटिस्ट, आज दोपहर में तुमने क्या खाना खाया वो भी मुझे मालूम है। ये हॉटलाइन का नंबर तो बहुत दूर की बात है। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? एटॉमिक ब्लास्ट के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मिस्टर साइंटिस्ट। एटॉमिक लैबोरेटरीज की मुझे पूरी फाइल चाहिए। सपना देखना बंद करो पाकिस्तानी एजेंट। ये तुम्हें मालूम होगा सपने कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मुझे वो फाइल चाहिए। मुझे गुंडागर्दी की भाषा मत समझाओ। अगर तुम सामने होते तो तुम्हें बारूद बनाकर बम में फिट कर देता। तुझे फार्मूला लेने का इतना शौक है तो मेरे पास आ जा। मैं तुझे ऐसा फार्मूला देंगे कि ना तू जी सकेगा और ना मर सकेगा, ब्लडी बास्टर्ड। तुम्हें वो फाइल देनी ही होगी। दिस इज माय ऑर्डर।
मी मंत्री यादव उंगली बोल तो है। मुबारक हो उंगली। आईएसआई चीफ तुमसे बेहद खुश है, लेकिन इस बार के दंगे में पूरी बंबई ज्वालामुखी बन जानी चाहिए। खान साहब, मुंबई में अब की बार गड़बड़ी नहीं होगी। अनबल की जलजला आएगा हो, उथल पुथल लैंडस्लाइड। सुनो, आज विरार की खाड़ी में हथियार उतर रहे हैं, उन्हें अपने आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओ साहब, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे माई। इस बार सारी मुंबई दंगों में जल जानी चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर, ओके? साहब, अंकल के पेपर में आप पढ़ेंगे, मुंबई में अल्लाह के ढेर बिछा देंगे माई। उंगली, आईएसआई चीफ तुमसे बेहद खुश है। अगर इसी तरह काम करते रहोगे ना, तो एक दिन तुम्हारा घर ईंटों की जगह सोने का बन जाएगा। गुड लक, बाय। अहिंसा परमो धर्म। कौन है भाई? हिंदू है कि मुसलमान है तू? आप लोग कौन है भाई? अरे चड्डी उतार इसकी, चड्डी उतार। अरे मुझे माफ कर दो। अरे देखता क्या, टप्पा डाल इसे। चलो भाग चलो। अरे भाई ये तो जिन्ना है भाई, कोई इसे मार के क्या? कोई है? जल्दी आओ भाई। लो माँ, जल्दी से खाना खा लो, गर्मा गर्म है। माँ, तेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए मैंने बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है। अब जल्दी ही तेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी। नहीं बेटा, मेरी आंखों की रोशनी तो तेरी बहन बीना थी। आज उसकी बहुत याद आ रही बेटा। 2 साल हो गए, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। उस दिन का हादसा तो मैं भूल ही नहीं सकती। बीना बेटी, हाँ, आज राखी के दिन अपने भैया से पूरे 500 रुपए लेना। माँ, 500 रुपए नहीं, पूरे 1000 रुपए लूंगी मैं। लगता है माँ भैया आ गए। जानता है बेटे, आज बिना सुबह से बगैर खाए पिए तेरा इंतजार कर रही है। सासू जी, हमारे देश में बेटी और दामाद साथ में राखी नहीं बंधवाते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बीना, बीना तुम कहाँ हो? बीना, मेरी बच्ची। बीना, बीना कौन हो तुम? कौन हो? क्या हो मेरी बच्ची? बीना, कुत्ता, कमीना, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुत्तों, कमीनों, तुम्हें मेरी बेटी को ले जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं। सामने मैं छोड़ूंगी ना, मेरी बेटी को ले जा दूंगी।
माँ, धीरज रखो। मेरी बहन जिंदा है, वो जरूर हमें मिलेगी। रुको भाई। लेकिन बेटे, डॉक्टर की फीस? अब फीस के बारे में मत सोचो, आंखें अच्छी होनी चाहिए। क्या करेगा ये मानव चांद पर जाकर, जो धरती पर रहना अभी तक सीख नहीं पाया। बेटे, ये चीख कैसी है? दंगा भड़क गया शहर में। चलो मैं निकलते हैं। और इंस्पेक्टर पोटे। बेटे, बेटे मैंने आवाज पहचान ली। मेरी बहन को उठा ले जाने वाला यही है बेटा। माँ, अभी चलो माँ। नहीं, मैं उसे पकड़ूंगी। यही है तेरी बहन को उठा ले जाने वाला। यही है बेटा। चलो बहन जी, ये चीखने चिल्लाने का समय नहीं है। दंगे भड़के हुए हैं, आप यहाँ से जल्दी जाइए, जाइए, जल्दी से जाइए। साहब, साहब, क्या है यार? साहब 2 बज चुके हैं। तो बजने देना यार। अंतु काहे को परेशान हो रहा है? सर, बम्बई में पूरे दंगे भड़के हुए हैं। हाँ। चारों तरफ से शोर मचा हुआ है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है साहब। साहब, पुलिस कंट्रोल रूम से ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट रहने देना यार। कुलकर्णी, अंतु मेरे को ये बता, अंतु काहे को इतना घबराया हुआ है भाई? मुंबई जल रही है ना, जलने दे। अंतु तो नहीं जल रहा है ना? अरे हिंदुस्तान में रात दिन दंगे होते ही रहते, महाभारत से लेकर आज तक दंगे ही दंगे, दंगे ही दंगे, दंगे ही दंगे। तेरे को बड़ा शौक है रे। क्या रिपोर्ट लाया? बोल। सर, भिवंडी में आदिवासी बस्ती को जला दिया गया है। जोगेश्वरी बेहरम बाग में 300 से 400 लोग बेघर हो गए हैं। और सर, अंधेरी में अंधेरी में अंधेरा हो गया। अंजा बाप तू जा। अनसुन, कंट्रोल रूम में फोन करके बोल दे, पुलिस के साथ साथ होम गार्ड भी भेजने को बोल। जब तक मैं सोता हूँ, जा यहाँ से। जी साहब। हम पत्रकार हैं, मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए मिनिस्टर साहब अभी सो रहे हैं। 2 बजे आप मिनिस्टर साहब से मिल लीजिए। सारी मुंबई आग के शोलों में जल रही है और आपके मिनिस्टर साहब सो रहे हैं। जाइए जाइए, उठाइए उन्हें। अरे 2 बज गए, आप बैठिए, मैं आता हूँ।
नहीं Please, नहीं। नहीं, अरे बाप। रिलैक्स जूली डार्लिंग, रिलैक्स। उतारेंगे। हाँ, प्लीज क्यों नहीं? भाग ना पाए। देखो कहाँ गई। क्यों मेरी जान? कॉलेज में तो बड़े नखरे दिखाती थी, क्यों? मेरी जान, मजा आ गया। तो मजा आ गया। कहते हैं बड़ा नाम। हमारे होते हुए आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बस वकील साहब, आखिरी आशा आप ही। मैं जानती हूँ जिन्होंने मेरी जूली को मुझसे छीना है वो मामूली इंसान नहीं, लेकिन उन्हें सजा दिलवाकर मैं अपनी जूली की आत्मा को शांति दिलाना चाहती हूँ। बहन, कानून की निगाह में कोई अमीर गरीब नहीं। कानून कानून। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दरिंदों ने तुम्हारी बेटी की जिंदगी के साथ खेला है उन्हें मैं सजा दिलवा कर ही जाऊंगा। मारिया बहन, तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे केस की फाइल तैयार करता हूँ। सर, कृष्णकांत जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। नमस्कार कमिश्नर साहब। आइए कृष्णकांत जी, बैठिए। कमिश्नर साहब, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आए दिन वो मिनिस्टरों के लड़के जो इस शहर में आतंक मचाए हुए हैं, उन्होंने आज इंदिरा गर्ल्स कॉलेज की एक लड़की का रेप कर दिया और उसे जान से मार डाला। जब उसकी मां पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गई तो उन्होंने उस लड़की को आवारा बताकर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। यह कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो रहा है। आखिर आपका डिपार्टमेंट है किस लिए? रेप होते रहे, मर्डर होते रहे और आपका डिपार्टमेंट कान में रुई ठोसकर तमाशा देखता रहे। कृष्णकांत जी, मैं देखता हूँ वो कौन इंस्पेक्टर है जिसने रिपोर्ट नहीं लिखी। देखो नहीं कमिश्नर साहब, आप उन लड़कों को अरेस्ट कीजिए, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए कृष्णकांत जी, आप फिक्र मत कीजिए, कानून सबके लिए बराबर है। कानून के एक तराजू के पल्ले में मिनिस्टरों की ताकत है और दूसरे पल्ले में वो बेसहारा अबला। कमिश्नर साहब, आप कानून की रक्षा कैसे करते हैं मैं देखना चाहता हूं। नमस्ते। इंस्पेक्टर पांडे। यस सर। वरना कृष्णकांत जनता के सामने पुलिस डिपार्टमेंट को नंगा कर देगा, समझे? सर ठीक कह रहे हैं आप। इन नेताओं को तो 5 साल ही रहना है और अभी तो हमारी नौकरी बहुत बाकी है। नहीं नहीं पांडे, वो 5 साल वाला वक्त गया। एनीवे, बी केयरफुल। यस सर। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। पकड़ लो इसको। सोच ले इंस्पेक्टर, यह सौदा काफी महंगा पड़ सकता है। चल
आइए वकील साहब आइए। खान साहब, जिन मंत्रियों के बेटों को आपने गिरफ्तार किया है, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। ये रहे उनके जमानत के कागजात। जी। नमस्ते कृष्णकांत जी। अरे विजय, आओ बैठो। क्या बात है विजय, थके थके से नजर आ रहे हो? पता नहीं, सोच में पड़ गया हूं। आज मिनिस्टर्स के उन लड़कों ने जिन्होंने कि शहर में हंगामा मचा रखा है, शराब के नशे में गाड़ी से एक गरीब आदमी को, जो कि उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था, कुचलकर मार डाला। और जब मैं वहां रिपोर्ट लेने पहुंचा तो पुलिस ने मुझे उस मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बताया। सारे सबूत, सारे गवाह मिटा दिए गए। मुझे तो बापू के 3 सिद्धांतों की याद आ रही है, न सुनो, न देखो और न ही कुछ कहो। कृष्णकांत जी, खुलेआम बेइंसाफी हो रही है। अरे विजय, इंसाफ करके पुलिस को क्या अपना ट्रांसफर करवाना है? अरे पुलिस भी उन मिनिस्टरों के सांसों में सांसें मिलाकर ड्यूटी कर रही है। अभी हाल ही की बात है, मेरी एक क्लाइंट, उसकी बेटी को इंदिरा गर्ल्स कॉलेज कंपाउंड से उठाकर उन मिनिस्टरों के लड़कों ने रेप करके उसे जान से मार डाला। पुलिस तो रिपोर्ट भी नहीं लिख रही थी, मैंने फोर्स किया, तब जाकर उन लड़कों को अरेस्ट किया। बट एट द सेम टाइम जमानत पर भी छुड़वा लिया। इत्तेफाकन ये केस मेरे पास है। मैं उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। संभोग से समाधि की ओर। समाधि तो अब हमारे बच्चों की बनने की तैयारी हो रही है मंत्री जी। ओए गोबर के पोटे, अनपोटे, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ? क्या बोल रहा है तू? बोल नहीं रहा साहब, अपने बच्चों का रेप केस जो अदालत में चल रहा है, उसके खिलाफ एडवोकेट वो महान कृष्णकांत आकर खड़ा हो गया है। कृष्णकांत? कृष्णकांत वही ना रे, अंजो छोड़ ना, हट ना रे, बिल्ला रंगा को फांसी में चढ़ा दिया, उसी की बात कर रहा है ना तू? वही बिल्ला और रंगा वाला हुजूर, जल्दी कीजिए। हाँ। क्योंकि कृष्णकांत जिसके पीछे पड़ जाता है, जेल की सलाखें उसको घेर लेती हैं। छोड़ ना, तू पीछे पड़ गई। हेलो, छोड़ना। हाँ, एडवोकेट एंथोनी, मैं बोल रहा है मंत्री, ज्यादा उंगली बोल रहा है रे। वो अपने बच्चों के पीछे वो रेप केस हुआ है ना, हट। अपने बच्चों के खिलाफ लड़ने के लिए वो एडवोकेट कृष्णकांत आयला है। हाँ, हैं? खरीद ले अनंतनी, नहीं तो मैं तेरा अमर अकबर एंटोनी बना देगा मैं तेरे को, समझा? 50 लाख जाने दे, लड़ना नहीं चाहिए मेरे बेटे के खिलाफ हो। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये चारों लड़के निर्दोष हैं, लिहाजा अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। वकील साहब, चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चीकू खाया कीजिए, इससे कब्ज दूर हो जाता है। बदतमीज, समझ में नहीं आता कि तुमने अपनी माँ की कोख में 9 महीने कैसे बिताए होंगे। तुम इंसानी लिबास में एक खौफनाक दरिंदे हो, दरिंदे। वकील साहब, मुझे तुम पे तरस आता है। तुमने ऐसे खौफनाक दरिंदे को छेड़ा है जो कि तुम्हारे सारे खानदान को तबाह और बर्बाद कर देगा। नादान लड़के, दौलत की चमक ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आबाद और बर्बाद करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे बर्बाद करता है। वाह डैडी, अब ये लोग हमें नहीं हरा सकते। बेटे, अब कोर्ट हो सकता है, जरा संभल कर खेलना। मम्मी, अब किसी तरह इज्जत बचा लो। वो तो शायद आज भगवान भी ना बचा पाए।
कौन हो और क्या चाहते हो तुम लोग? इज्जत, वो भी तुम्हारी इस फूल जैसी बेटी की। खामोश, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरे भाई को छोड़ो। मिस्टर कृष्णकांत, तुमने हम लोग को फांसी के फंदे पर पहुंचाने की बहुत कोशिश की और सारी मेहनत बेकार हो गई। अदालत से निकलने के बाद उसी दिन हम लोगों ने कसम खाई थी कि तुम्हें हम तुम्हारे आंखों के सामने ये दिखा देंगे कि रेप किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं। आज मैं दिखा दूंगा कि कानून मेरे बाप की जेब में है। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने भी नहीं कृष्णकांत। भगवान के लिए मेरे भाई को तो छोड़ दो। लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हाँ, एक छोटी सी शर्त है। तुम अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार दो और हम लोग को अपने इस गोरे बदन से खेलने दो। जब खेल खत्म हो जाएगा हम सब खुद ब खुद चले जाएंगे। कमीने, मैं अपनी जान दे दूंगी पर ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। जरूर करोगी। जान तो हम लेंगे मगर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की। और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नहीं नहीं, हमें मर जाना मंजूर है, पर एक बाप अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन बेटी भी अपनी आंखों के सामने अपने घर को कब्रिस्तान बनता हुआ नहीं देख सकती। बेटी, हेलो, कौन? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एडवोकेट कृष्णकांत बोल रहा हूँ। कृष्णकांत जी? हाँ जी, कहिए। मंत्री जाधव के बेटे और उनके साथियों ने मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी का रेप कर दिया है। कृष्णकांत की लड़की माधवी का रेप? हेलो? अरे मैंने कहा ना, मेरी बेटी का रेप हो गया है। हाँ जी, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अब समझा कुत्ते, तुझे मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्योंकि तू भी उन मिनिस्टरों का पालतू कुत्ता है, कुत्ता जिनके लड़कों ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया। तू तो बहरा हो गया है, लेकिन मेरी अदालत अभी तक बहरी नहीं हुई है, समझा? आओ जॉनी। यार, पत्रकार की नौकरी करके दिमाग खराब हो गया है। जिधर देखो उधर खून, बलात्कार, चारा घोटाला, जूता घोटाला। लगता है सारी दुनिया का क्राइम सिमटकर हिंदुस्तान में आ गया है। कितने अच्छे थे वो दिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, नो टेंशन। लेकिन तू रो क्यों रहा है? अरे माधुरी बहन का रेप हो गया है हुजूर, उन कुत्ते मंत्रियों के पिल्लों ने किया है। शहर में जितने बुरे कारनामे होते हैं सब में इन मंत्रियों के पिल्लों का हाथ है हुजूर। जॉनी, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। योर ऑनर, मेरी पत्नी और मासूम बच्चे का कत्ल मेरी इन आंखों के सामने हुआ, और तो और इन दरिंदों ने मेरी बेटी माधवी की इज्जत लूटी और मैं खामोश देखता रहा। योर ऑनर, एक बाप के लिए यह हादसा बहुत से भी भयानक था। योर ऑनर, मेरी बेटी कल किसी की बहू बनने वाली थी, किसी की बीवी होने वाली थी। क्या अब मेरी बेटी किसी की बहू बन सकती है, किसी की बीवी बन सकती है? नहीं, कभी नहीं योर ऑनर। अब हम बाप बेटी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है, और वो है खुदकुशी। योर ऑनर, माधवी से मुझे बेहद हमदर्दी है।
इनकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं भी खुदकुशी कर लेता, योर ऑनर। लेकिन कोर्ट को सबूत चाहिए। ये लड़के इंतहाई शरीफ और अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसी गंदी और घटिया बातें करना तो दूर की बात है, ये ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते योर ऑनर। जबकि उस रात ये राजधानी से दिल्ली जा रहे थे, ये बॉम्बे में थे ही नहीं योर ऑनर। बलात्कार रात को 10 बजे हुआ योर ऑनर, जबकि ये लड़के दिल्ली जाने वाली ट्रेन में पाए गए। मैं इसके सबूत में रतलाम के रेलवे इंस्पेक्टर को इस कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है। जब रतलाम स्टेशन पर राजधानी ट्रेन पहुंची तो आपने इन लोगों को डब्बे में देखा? जी हाँ, हमने उन चारों को ट्रेन से उतार भी दिया था। उस वक्त क्या बजा? उस समय रात के करीब 3 बजे थे। तो ये लोग वही है ना? जी हाँ, वो वही थे योर ऑनर। राजधानी शाम के 4:50 पर बॉम्बे से चलती है। रेप रात को 10 बजे हुआ और इंस्पेक्टर पुलिस ने सुबह के 3 बजे इन लड़कों को रेलवे कंपार्टमेंट में देखा। रेप हुआ, कत्ल हुआ, लेकिन वो सब कुछ समाज से दूसरे तंत्र ने किया, इन मासूमों ने नहीं किया योर ऑनर। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाती है कि ये बेकसूर है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये फैसला नहीं है योर ऑनर, ये उन चांदी के चंद सिक्कों की खनखनाहट है जो इन समाज के दरिंदों के किए हुए पाप को मिटाने के लिए इसी समाज के नेक और इज्जतदार घराने का लेबल लगाने वालों ने उछाला है। अगर इसी तरह इस देश का कानून रहा तो इस समाज के हर बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, हर माँ बेटे का कत्ल होगा और हर बाप मेरी तरह चीखता रह जाएगा। मैं जानता हूं माधवी, तुम्हारे ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन याद रखो, जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा गुनाह है। हिम्मत से काम लो माधवी, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आओ आओ मेरे साथ। ये कौन है? हसीना है या नगीना है? ये कौन है? ये कौन है? हसीना है या नगीना है? मैं सुनहरों में एक नगीना, मैं सुनहरों में एक नगीना, लाखों दिलों की एक हसीना, मैं सुनहरों में एक नगीना, मैं सुनहरों में एक नगीना। मेरे अंग में जवानी की शराब,
एक नगीना लाखों दिलों की एक हसीना मैं सुनहरों में एक नगीना सलीम, हाँ जी। बेटे खून कर दिए होते ना तो दिल में तसल्ली होती, लेकिन रेप, वो भी 4-4 लड़कों के साथ, छी 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 छी, कटवा दी मेरी। सॉरी डैडी, मैं दोस्तों के कहने में आ गया था। क्या कहने में आ गए? दूध पीते बच्चे हो का? वो कहते कुएं में गिर जा तो गिर जाते क्या? नॉनसेंस कहीं के। चले आए, किसके सामने झुकना पड़ता है तुमको क्या मालूम? इडियट। कहाँ जा रही हो? चल अपने बेड पर। जाती है कि नहीं? एडवोकेट कृष्णकांत की बेटी अस्पताल में भर्ती हो गई। ये भी कोई चाल है? हो ना, रिपोर्ट तो ऐसी ही मिली है सर। ये किसी की चाल है। वो लड़की अस्पताल में रह के कोई भी गेम खेल सकती है सर। पांडू 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 रे पांडू, 80 साल में एक आध बार तू सही बात करता है। यस सर। एक काम कर, जरा कमिश्नर को फोन तो लगा। मैं उसका बटन टाइट करता है, देख। अरे कृष्णकांत। हेलो तेरी बेटी। कमिश्नर साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मंत्री जी बात करना चाहते हैं। सर फोन। क्या रे? कमिश्नर साहब का। आई गो, देखता हूँ। दे भाई दे। सर
नमस्कार नमस्कार। सब ठीक है ना? अन तेरे भी बच्चे? अनो सुन, अन मैं सुना है वो एडवोकेट कृष्णकांत की बेटी अन भगवती अस्पताल में भर्ती हो गई। चाइल्ला बात को समझ रहा है तू? अन मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र की तैयारी लग रही है। हाँ, अन मैं चाहता है तुम्हारी नजर उसके ऊपर रहे। ये वकील तुझी आइला। कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी नाम की पेशेंट से मिलना है। मैं उनका भाई हूँ। आई एम सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते और ना ही वो आपसे मिल सकती। लेकिन नहीं मिलने की वजह? वजह ये है, पेशेंट के ट्रीटमेंट में पेशेंट से बात करना मना है। यस सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक भगवती अस्पताल में वार्ड नंबर 6 में कृष्णकांत की लड़की माधवी एडमिट है। वहां पुलिस लगा दी गई है और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी गई है। अरे भाई, हम लोगों का कुछ ख्याल है कि नहीं? पूरा पूरा ख्याल है, लेकिन पहले पेशेंट। पानी ठंडा है, रोटी नंबर 3 गरम है। लीजिए, आपका खाना आ गया। वार्ड बॉय, मेरा खाना मेरे टेबल पे लगा दो। जी। अरे, गड़बड़ हो गई। ये तो मांसाहारी खाना है और आप लोग तो शायद शाकाहारी हैं। वक्त पे जो मिल जाए वो ही अच्छा है। मजा आ गया। Cheers! हाँ डैड, खान साहब ने आपकी बहुत सेवा की है, इसका फल तो इन्हें मिलना ही चाहिए। कहाँ जाना चाहते हो खान? कुत्ते, मैंने तेरा ट्रांसफर जहन्नुम में करवा दिया है। लेकिन तुम तो हॉस्पिटल में थी, यही ना? वाकई में माधुरी यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में है। मैं तो उसकी हमशक्ल हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही असली माधुरी हो। माधुरी! बेटी माधवी,
मैं तेरे पैर पड़ता हूं, माफ कर दे मेरे बेटे को। इसके बदले तू मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं बेटी तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। दे दे मुझे बेटी, मुझे दे दे। जो दुनिया को भीख देता है वो आज इस लुटी हुई लड़की से भीख मांग रहा है। कुत्ते, आज समझा तड़प क्या होती है? कुछ याद आया? कमीने, नहीं। तुझ जैसे समाज के दरिंदे को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। हेलो, मैं हवलदार कदम बोल रहा हूँ सर। माधवी पर तुम लोग नजर रख रहे हो ना? हाँ सर, वो हमारे सामने है। साहब लोगों की भी खिसे गई ली है। ये पेशेंट भी साहब लोगों को फूलन देवी नजर आ रही हैं। सलाम साहब। तुम लोग यही थे? हाँ साहब। तुम लोग रात को कहीं सोए तो नहीं? सर, घर थोड़ी है जो खाना खा के सो जाओ। ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी इज ड्यूटी। शट अप! मैं पूछ रहा हूँ सोए थे या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर, पेशेंट की तबीयत कैसी है? शी इज नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर। होटल डॉल में एक वरिष्ठ नेता, उनके पुत्र और उनके अंगरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सरगर्मी से हत्यारे की तलाश कर रही है, लेकिन हत्यारा अभी तक फरार है। अनरे सिकंदर, तेरे को मैं क्या बोला? अच्छा माल भेजने को बोला, अंतु कलिंगर भेज रहा है। अरे मेरे को चूजे, बतासे, 36, 32, 34। हेलो मिस्टर अंगू। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था ना। बोलो हो, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान सब चौपट हो चुका और बैड न्यूज है आप लोगों के लिए। वो ये है कि अपने रिटायर कमिश्नर है ना, वो अरेस्ट हो गए हैं, और जो अपने जज सिंह साहब हैं उनकी भी जेल जाने की तैयारी हो चुकी है। अनकाय को परेशान हो रहे, दो गए, अपन 10 भर्ती कर लेते हैं। अब ये बताओ आगे क्या करना है? आगे का प्लान ये है कि उस प्लान को हमने जो नाम दिया है उसका नंबर है 804 प्लान। हाँ? और उसकी आप ध्यान से स्टडी कीजिए, और उसके स्टडी के मुताबिक आपको अयोध्या, बनारस और हरिद्वार अपने एजेंट्स को भेजना पड़ेगा। हाँ। मेरे आदमी ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। एंड नो जोक्स प्लीज। भेज दिया। यस। पहुंच गए। और दूसरी बात ये है, हाँ मिस्टर यादव, हाँ ऑपरेशन डिफेंस का क्या हुआ? डॉक्टर साहब, जो दलाल अपने मिनिस्ट्री लेवल में काम करते थे ना, हाँ, आजकल वो देशभक्ति का सूरल आपने लगे हो। कितना बड़ा भी देशभक्त हो वो बिक सकता है। क्या समझ रहे, मैं छोड़ दिया क्या? जो लक्ष्मी आप मेरे को दिए ना, उनके मुंह पे मारा माई, वो अपने सुर में गाने लगे वो। राइट। चलो, हमारी लक्ष्मी में इतनी तासीर तो है कि अच्छे अच्छे हिंदुस्तानी देशभक्त भी हमारे सुर में गाने लगते हैं। तो ये डॉक्टर नहीं, पाकिस्तानी एजेंट है, और जादव उसका पालतू कुत्ता है। तुमने उन आर्मी ऑफिसर्स का ट्रांसफर गंगापुर बॉर्डर करा दिया ना? कौन? वही जो हमारे काम कर रहे हैं। अनभो ना, 4 दिन हुए ट्रांसफर करा दिया। कल से वो लोग ड्यूटी ज्वाइन कर रहे। वेरी गुड उंगली।
मेरा चीफ तुमसे बेहद खुश है और मेरे चीफ के खुश होने का मतलब है तुम्हारे स्विस बैंक के खाते का वजन बढ़ना। धन्यवाद हो आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताओ डॉक्टर, तुम्हारा दवा खाना कैसा चल रहा हो? चल नहीं रहा, उंगली चलाया जा रहा है। हफ्ते में 1-2 पेशेंट तो आ ही जाते हैं। वो पेशेंट अरे ओ अंदर आने दे, पब्लिक को अंदर आने दे भाई। अरे हाँ डॉक्टर, आज मैं तुमको याद दिलाना ही भूल गया हो। अन क्या है, इनके बॉर्डर पे मिलिट्री मैन मैंने ट्रांसफर करवाए ना, अन याद रखना 4 दिन के वास्ते है वो। जितने जाली नोट अन हथियार पास करना है 4 दिन में पास करवा लेना हो। ठीक है। हाँ अन जाओ, पब्लिक को आने दे, पब्लिक आ रही, जाओ। चलो चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ, आ जाओ। आने दे, आने दे रे, आने दे। नेताजी की, नेताजी की। अरे मेरे चाहने वालों, अन मेरे चाहते लोग, अन नेताजी की नहीं बेटा, बोलो भारत माता की जय। वाह रे गिरगिट वाह, कैसे रंग बदल रहा है। भारत माता की जय बोलकर भारत माता के सीने में खंजर भोंक रहा है। अरे हम भारत के वासी हैं और हम भारत की संतान। अरे हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिकंदर भड़वा जरूर है, लेकिन तेरी तरह देश का गद्दार नहीं। आज ये भड़वा तेरे खिलाफ अपनी उंगली टेढ़ी करने का ऐलान करता है। डॉक्टर, माधुरी भाग गई। क्या हुआ? माधुरी भाग गई, भाग गई। पहले ध्यान से देखा करो और फिर चीखा करो, समझी? पुलिस के रहते हुए अगर लोग भागने लगे तो हिंदुस्तान की जेलें पूरी खाली हो जाएंगी। हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कोई चौपाटी पर भेलपुरी नहीं बेच रहे। क्यों जी? सही है। अरे भाई नेताजी अंदर मीटिंग में बिजी है। बिजी है? अम्मा क्यों बिजी है? बाल में जो आदमी लोग तबाह हो गए उसके बारे में मीटिंग चल रही है। नारी समाज की मीटिंग करनी है? हाँ। कौन रे? काटली तुम्हारे बेटे का? हाँ। आ बैठिए। अन क्या? अन तुम्हारे बेटे का कत्ल हो गया? अन कौन किया हो? बताओ मेरे को, कौन किया वो कत्ल? अरे मुझको ये मालूम होता तो उसको मैं जहन्नुम में नहीं पहुंचा देता। अनबाउम मी सोरनर नाई, मेरा नाम जादव, जादव उंगली। अन वो खून करने वाले के अंदर उंगली तेजी कर देगा माई। अन शांत हो जा, शांत हो जा सिकंदर भाऊ, शांत हो जा। अन चिंता नहीं करना, अन मुजरिम के हलक में उंगली डाल के मैं मंगवा लेगा। अब हाँ, अन क्या है भाऊ, अभी मेरी नारी उद्धार केंद्र की मीटिंग, अन मेरे को जाना, फिर मिले। हाँ अब मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया और तुम्हारी नारी उद्धार की मीटिंग। अरे सेवक राम, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया ये अपने दिल से पूछो। मैंने लाखों रुपए तुम्हें चंदे में दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तुम्हारे बेटे के वास्ते मैं कमिश्नर को फोन करेगा। अन कमिश्नर उंगली डाल के। अंकल, अंकल, मुजरिम हमारे सामने है लेकिन सबूत नहीं है। लेकिन बेटे वो है कौन? कृष्णकांत की लड़की माधुरी, जिसने हॉस्पिटल में एडमिट होकर ये सारा खेल खेला। माधुरी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर भाऊ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर भाऊ शांत हो जा भाऊ, अन जोश में होश खोने का नहीं। अनपोटे, अरे डॉक्टर बाला से मिलके वो माधुरी का चैप्टर खत्म कर देना। अरे हमेशा का टेंशन जावे गाय। ओके सर, आज ही मैं डॉक्टर बाला से कांटेक्ट करता हूँ। विजय भैया जल्दी चलो, माधुरी की जान खतरे में है। मंत्री जादव के कहने पर डॉक्टर बाला माधुरी को जान से मारने वाली है।
चौनी भाई, डॉक्टर बाला ने अपना काम कर दिया। माधवी हम सबको छोड़कर चली गई। चौनी याद रहे, इस मर्डर में किसका हाथ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए भैया, दुश्मन होशियार हो जाएगा। चंदर, सूरज नहीं आया? विजय भाई, जिन मास्टर जी के बारे में कल हम आपसे बातें कर रहे थे ना, सूरज आज उन्हीं को लेने गया है। लो, मास्टर जी भी आ गए। विजय भाई, जिस तरह हमारे घर और परिवार वाले दंगे में खत्म हो गए, उसका शिकार मास्टर जी भी हैं। विजय भाई, ये है मास्टर जी, जिनके बारे में मैंने आपको कल सब कुछ बता दिया था। मास्टर जी, इस दंगे में आप लोगों की तरह ना जाने कितने लोगों का घर उजड़ गया। समझ में नहीं आता आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। विजय बेटे, ये वही चंद मिनिस्टर हैं जो विदेशी ताकतों के बल पर ये सब खेल खेल रहे हैं। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहीं ये वो तो नहीं जिनके लड़के शहर को अपना बेडरूम समझकर किसी का भी रेप कर देते हैं? बेटे, तुमने सही पहचाना, ये वही दरिंदे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी बहन भी इन्हीं दरिंदों की शिकार हुई थी। तो हम सबका टारगेट एक है। जब हमने मौत को गले लगा लिया है तो हमारी मंजिल आसान है, और हम कसम खाते हैं हम ना उन मंत्री को छोड़ेंगे ना ही उनके बेटों को। लेकिन बेटे, होशियारी से, दुश्मन बहुत चालाक है, और फिर उनके साथ सत्ता की ताकत भी तो है। लेकिन विजय भाई, बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी होगी ना। हमारा पहला निशाना है मंत्री दुबे का लड़का, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। आज रात 8 बजे जुहू तारा सोसाइटी। मारी मारी जोरू गई परदेस रूम नंबर 25। हाँ, अंधुबे भाऊ, जो होना था अनवो हो गया। हाँ, होनी को कौन टाल सकता है भाऊ। अब क्या बोले जादव जी, अच्छे खासे जवान लड़के से हाथ धो बैठे हम। हाँ, अनपन ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अन माधुरी के मरने के बाद अन अपन लोगों का ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया हो। सेवकनाथ जी, दुश्मन का पता लगाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा भी उसका शिकार बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। डैडी, आप पुलिस से जाके फोर्स करें कि वो मुजरिम को फटाफट पकड़ ले। मेरे बेटे के पास मौत, यमदूत नाम है मेरा। मौत आने से पहले अनमेर से पूछेगी तब आगे बढ़ेंगी, और नहीं पूछी मौत तो फिर उंगली, राजनीति की उंगली मौत के अंदर मैं टेढ़ी कर दूंगा। Beautiful place. Wonderful. तुम लोग यहीं ठहरो और पूरा वॉच करो। ओके विजय भाई, बी केयरफुल। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह क्या समा है। तुम हो, मैं हूँ, और कोई ना हो। नहीं हो, ये मखमली हरी हरी घास हो,
चांदनी रात हो, वापस तुम हो, मैं हूँ, तुम हो और मैं और तुम हो, मैं हूँ, जवानी का जोश हो। क्या कर रहे हो आप? मुझे शर्म आती है। आपको मुझसे शर्म आती है? यार इस उम्र में शर्म नहीं करने से। चलो मैं ही पहले कपड़े उतार दूं ताकि तुम्हारा दिल बड़ा हो। सॉरी खिलेगा। शर्माना तो भी इस उम्र में कपड़े उतारने के लिए नहीं शर्माना चाहिए। अरे 5 साल के बच्चे कपड़े उतारते हैं, शर्माना क्या है? शर्माना नहीं, मैं हूँ तुम, मैं हूँ तुम, आओ। तो शर्म बिल्कुल नहीं करना, शर्म बिल्कुल नहीं करना। अब मैं हूँ ना, हमको तुमको बहुत ऐश करवाऊंगा। ये गोली चलने की आवाज थी ना? ये आवाज आपने सुनी? आपने? कमाल है, हमेशा रिवॉल्वर अपने पास रखने वाले लोग गोली की आवाज सुनकर चौंक गए। तुम मेरे कपड़े न जाने कितनी मासूम लड़कियों को नंगा करते आए हो। शुक्र करो तुम्हारे बदन पर चड्डी तो है। लोगों पर अत्याचार करते समय तुमने एक बार भी नहीं सोचा इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, मुझे मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। यह शराब की बोतल तुम्हें 30 सेकंड के अंदर पीकर खाली करना होगा। ये लो। पीता हूँ। विजय भाई की मर्डर करने की कोई स्पेशल तकनीक लग रही है। हाँ, अब आएगा मजा। अब तुम जा सकते हो। कितने अच्छे लोग हैं, मेरे माफ कर दिया। सुनिए नहीं, मुझे मुझ पर रहम करिए। देखिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ। माधवी के मरने के बाद ये जो कत्ल हुए वो किसने किए? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, तुम 3rd डिग्री अपनाओ या 4th, कोई सी भी डिग्री अपनाओ, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं मालूम तो नहीं मालूम। लेकिन हमें सब मालूम है। ये तो कुछ लोगों के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा है। बता वो लोग कौन है और माधवी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल, मेरे बेटे का खून किसने किया? बोल दबाबे, बोल किसने किया रे? अरे कपर घोड़ी बोल, मुंह खोल ना, मुंह खोल, बोल किसने खून किया? नहीं बताएगी? ये कपड़े की चिंदिया कितने रहे तुम लोग? 12 झंडे बना के बाजार में घूमेंगे जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद बोलकर। ये जवान गुजरेंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम। पांड्या, बताती हूँ। बता मेरे बेटे का खून किसने किया? अब बोलना रे। कृष्णकांत के चहेते विजय ने। कृष्णकांत के चहेते विजय ने।
यह ये काम पत्रकार विजय और उसके साथियों के साथ मिलकर कर रहा है। सर बेहोश हो गया है। स्ट्रेचर में डाल के इसको एम्बुलेंस में ले चलो, मैं भी आता हूँ। ओके सर। सर अभी तक जो खून हुए हैं उसका एक आरोपी मास्टर जी हमारी हिरासत में है। सर उसके पास एक खत मिला है जिसमें आगे जो खून होने वाले हैं उन नामों में आप सब लोगों के नाम भी शामिल हैं। अच्छा, वो विजय अनुज के साथी ये आतंकवादी से मिले हुए हैं क्या रे? हाँ, जय हो यादव उंगली की। यार उंगली, ऐसी कौन सी कमी है तुम्हारे देश में उग्रवादियों की जो तुम और उग्रवादी बनाना चाहते हो? जो हमसे टकराएगा वो उग्रवादी बना दिया जाएगा। वो कैसे? हाँ, तेरे को मालूम, मेरे बेटे को मारे तो मारे, अब मेरे को मारने का पूरा प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं मेरे पास। अरे किसमें हिम्मत है जो तुमसे टकराए? अरे उनको मालूम नहीं मेरे पास सत्ता भी है और पुलिस भी, दोनों है मेरे पास। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। कभी भी अपनी पुलिस फोर्स और सत्ता पे भरोसा मत करना, सत्ता पलट जाती है। पुलिस फोर्स के रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर मारा जाता है तुम्हारा, तो तुम्हारी क्या बिसात है? कभी भरोसा मत करना। अरे कहाँ मानते डॉक्टर हो? क्या बोलता है तू डॉक्टर? अरे वो तो एक इत्तेफाक की बात है वो। अरे हमारी पुलिस तो पूरी दुनिया में मशहूर है वो। तुम्हारी पुलिस हाँ पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ। माफ करना, तभी वो बंगलौर के जंगल में मशहूर तस्कर वीरप्पन आजादी से घूम रहा है। प्रेस वाले मिल सकते हैं उससे, मगर तुम्हारी 3 स्टेट की पुलिस फोर्स ढूंढकर उसे पकड़ नहीं सकती है। ये है तुम्हारे पुलिस फोर्स की विश्व चर्चा। गुड, वेरी गुड। तू भी सही है डॉक्टर, तेरी बात भी सही है। इस बात को तो सोचना पड़ेगा भाई। सोचो सोचो। और फाइल नंबर 19 का क्या हुआ? ऊपर से प्रेशर आ रहा है, क्या जवाब दो उनको? बोलो। अरे माई तुम्हारा कोई काम रोका क्या? अरे मैं काम करेगा भाई, करेगा काम करेगा। मैं वादा करता मैं बाबा। करो, नहीं तो हम दोनों बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, गुड लक। क्या मायला, जब आता है एटम बम मार के जाता है मेरे सर के ऊपर। हमने ऑपरेशन नंबर 4 के लिए मास्टर जी को भेजा था और उन्हें मैसेज भी देना था, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। मगर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। विजय भैया, मास्टर जी क्राइम ब्रांच में अरेस्ट हैं और अब पुलिस वालों को तुम सबके बारे में पता चल गया है मेरे भाई। ये जगह में फौरन चेंज कर देना चाहिए। फास्ट, क्विक। सर बुड्ढा कहाँ गया? बुड्ढा कहाँ गया? ना मुझको पूछता बुड्ढा कहाँ गया? तुम लोग ये दरवाजा खुला छोड़कर क्यों गए? बड़ी मुश्किल से कबूतर जाल में फंसा था, उड़ा दिया तुम लोगों ने। सर बुड्ढा बेहोशी का नाटक करके भाग गया। बुड्ढा चूना लगा के भाग गया। और मंत्री जी को क्या जवाब दूंगा? हाँ कमिश्नर, रिपोर्ट दे, रिपोर्ट। सर, लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि विजय माथुर और उसके साथी मुंबई में हैं और जहां जहां हमें शक था हमने वहां अपनी पुलिस फोर्स लगा रखी है। मैं कुछ नहीं जानता है। सुन, तू सारे मुंबई को सील कर दे। हवा जाएंगी तो मेरे से पूछ के जाएंगी, हवा आएंगी तो मेरे से पूछ के आएंगी। और सुन, वो विजय वगैरह को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने का है तेरे को। क्या तेरे को रहने का है ना, वही करने का। जिंदा या मुर्दा 24 घंटे के अंदर चाहिए मेरे को। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है सर। मैं उन सबको 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बोल, तुम्हारे साथी कहाँ है? हमारे साथी सर पर कफन बांध रखे हैं और यह कफन कभी खुलेगा जब हमारी लिस्ट के सारे शैतान खत्म हो जाएंगे।
सर विजय के साथी चौबे को हमने पकड़ लिया ना? यस सर। तो उसने अपने साथियों को कुछ अता पता बताया? सर उसने इतना ही कहा कि हमारे साथियों ने सर पर कफन बांध रखा है और ये कफन तभी खुलेगा जब हमारी लिस्ट के सारे शैतान खत्म हो जाएंगे। ये कहकर सर उसने साइनाइड खा लिया और मर गया। शिट। अरे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो रे। हुजूर, यह वक्त कुछ सोचने का नहीं, कुछ करने का है। क्या मतलब रे? जिस बात का डर था हुजूर, वही हो गया। सिकंदर, तेरी बात उल्टी सीधी मेरे भेजे के अंदर उतरती नहीं बाबा। तू मेरे को जो बोलना है ना, साफ साफ बोल। हुजूर, आपका पालतू कुत्ता पोटे दुश्मन के ग्रुप में चला गया है। लेकिन उसका क्या सबूत है? सबूत यह है कि जिस पुलिस ने मास्टर जी को पकड़ा था, पोटे ने उसे भगा दिया, यानी फरार हो चुका है वो। पोटिया, पोटिया तुझे आयला, पोटिया, पोटिया रे। आय लागू नेताजी। पोटिया, अंतु आलास का रे माजा बहू, आ गया रे मेरा बच्चा। ए बच्चा रे, करे ये मेरे पैर की चप्पल निकाल थोड़ी। हाँ। दर्द हो रहा है, निकाल। हाँ। निकाल रे, मेरे हाथ में दे। ये लीजिए। दे रे, थोड़ा झुक रे। तू जा, मारू टाक, धोखा देता है मेरे को, मारू टाक। पोटे तू गद्दार है, तू धोखेबाज है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा पोटे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। भाग जा, ऐसे भाग जा। खाली मारूंगा बोलता, मारता नहीं। भाग के जाएगा कहाँ रे वो? किधर जाएगा भाग के? वहीं जहां उसकी मौत होगी। आदाब हुजूर, कस्टमर के पास लड़की छोड़ने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। शुक्रिया। बॉस सिकंदर भाई, क्या चाल चली है? मंत्री यादव का सबसे वफादार कुत्ता इंस्पेक्टर पोटे उसका जानी दुश्मन बन गया है। अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। यदि वहां से बच भी गया तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। इस हालात में अगर इंस्पेक्टर पोटे हम लोगों के हाथों मारा गया तो लोग ये समझेंगे कि मंत्री यादव ने उसे मार दिया। जिस तरह से हमारे लड़कों को मारा था मंत्री यादव के लड़कों ने, लेकिन शक आप लोगों पे था। That's good सिकंदर भाई। Any further news? लेटेस्ट न्यूज यह है कि इंस्पेक्टर पोटे अपनी मौत के डर से मडाईलैंड की खाड़ी में छुपा हुआ है। और यह बिल्कुल पुख्ता रिपोर्ट है। यह तो आपके पुख्ता खबरों का ही कमाल है सिकंदर भाई, कि अब तक हम लोग अपने मिशन में यहां तक पहुंच पाए। इंशाअल्लाह इन देश के गद्दारों के खिलाफ मिशन आगे भी जारी रहेगा। याद रहे, जब फसल में कीड़ा लग जाता है तो दवाई डालनी ही पड़ती है। सिकंदर भाई, हम दोनों की दोस्ती तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। समझ में नहीं आता है आखिर हिंदू मुस्लिम में दंगे होते क्यों? मियां, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं, जिसकी मिसाल वो कुत्ता मंत्री यादव है। अजी मैं तो ये कहता हूं कि ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, बुरा वो है जिसका ईमान बुरा है। विजय भाई, काफी टाइम हो गया, मास्टर जी नहीं आए। विजय भाई, मास्टर जी को पुलिस ने गोली मार दिया। मास्टर जी को पुलिस ने गोली मार दी। आखिर ये सब हुआ कैसे? हम दोनों जुहू गली के रास्ते से यहाँ आ रहे थे, अचानक पुलिस ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में हमने भी फायरिंग की, मगर इसी बीच मास्टर जी मारे गए।
और मैं बसता हुआ यहाँ आ गया। मास्टर जी की मौत की वजह से सेक्शन बहुत गर्म हो गया होगा। विजय भाई, अब हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ विजय भाई, हमें निकल जाना चाहिए। अच्छा सिकंदर भाई, खुदा हाफिज। हम आपके अगले मैसेज का इंतजार करेंगे। मैसेज तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल मडाई लैंड, इंस्पेक्टर पोटे। क्या मास्टर को भगाने में इंस्पेक्टर पोटे का हाथ है? ठीक है, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूं। मुझे इस बात की पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके? इंस्पेक्टर पोटे। कहां तक भागोगे इंस्पेक्टर पोटे? अब मौत हर रास्ते में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौत मौत के लिए तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरी मुंबई की पुलिस तुम लोगों के पीछे लगी है और तुम इंस्पेक्टर पोटे के कब्जे में हो। और तुम जानते हो मेरा नाम इंस्पेक्टर पोटे है। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छों की चड्डियां गीली हो जाती हैं। तुम तो अभी बच्चे हो, बच्चे। मंत्री यादव के शिकंजे से तो तुम बच निकले, लेकिन हमारे शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है। आज तुम्हारे स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। स्वागत कीजिए। ओम शैतानाय नमः। चीखो और चीखो। पहले तुम्हारे अन्याय से लोग चीखते थे और तुम सुनते थे। आज तुम चीखोगे और हम सुनेंगे। पुलिस, चलो चलो भागो। ऐसा है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे खबरी हैं जो कि दुश्मन से जाकर मिले हुए हैं। क्या बोल रहा है? हाँ, वो मिले हुए हैं, दुश्मन से मिले हुए हैं, मुझे मालूम है ना। क्या मेरी कहा मानो तो एक आइडिया है। क्या आइडिया है सिकंदर? बोलू? हाँ बोलना। बोलू? बोल। समझ गया। जा भाई, आराम से आना, रिक्शे से। उनकी जगह ऊपर आना। क्या रे? बात ये है, हाँ, कुछ दिनों के लिए आप ऐसी अज्ञात जगह पे चले जाइए, हाँ, जहां परिंदा भी पर ना मारे। हाँ, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस या तो उसको पकड़ लेगी और या इनकाउंटर कर देगी। बस उसके बाद हुजूर आप, वही आपका सिकंदर और वही चिकनिया है। आई रे, जोर लगा के नाचू रे। अंधे वो अज्ञात जगह पे कुछ नए नए 36, 32, 34 लेके आना भाऊ। आएंगी हर तरह की। जब जब आपकी सेवा की कोई कमी आई। अनेक बातें सिकंदर, तू दलाल नहीं है। अरे तू बड़े बड़े पॉलिटिशियन के कान काट लिया। अब तू आज से मेरा दोस्त, मेरा भाई। पर चूजे लाना भूलना नहीं। चूजे भी आएंगे और कलियां भी आएंगी, उड़ती भी आएंगी। अज्ञात जगह पहुंच तो जाओ, पूरा इंतजाम होगा हुजूर। चले। आएगी रे, आएगी रे। आओ भाई, आओ 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 आओ। क्या बात है भाई, क्या बात है? ये हुई ना कोई जगह? अभी पर नहीं मारेगा। बात सही है, सारी बातें। अनपढ़ मेरे को लगता है वो पोटे को ये जगह मालूम है। तो हमें ये जगह फौरन बदल देनी चाहिए। अरे जेपिया, गधा समझा है क्या?
अब मेरा भी राजनीतिक ब्रेन है। अरे शाम के हवाई जहाज से फॉरेन कंट्री को क्या वो लोग पकड़े जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। उनके मर जाने के बाद तू और मैं वापस हिंदुस्तान में, मैं नेता, तू मेरा चमचा, सिकंदर मेरा पान। क्या बात है? क्या बात है? ये हुई ना कोई बात। सच में यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते। जब तक आपको रहना है आराम से इत्मीनान से रहिए, ऐश कीजिए, आइटम बदलते रहेंगे। मौत के डर से भाग रहे हो यादव अंगली। वो लोग तो तुम्हें बाद में मारेंगे, उससे पहले हम तुम्हें खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मौत से बचने का एक ही रास्ता है यादव अंगली। ये फाइल नंबर 19 का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारे सारे प्लान्स रुके हुए हैं। अरे डॉक्टर साहब, और ये ऑपरेशन का सूत्रधार वो मुन्ना, मौलाना और वो थापा आर्थर रोड जेल में बंद है बाबा। अब उनको छुड़ा नहीं सकते, और छुड़ा लिए ना तो अपोजिशन वाले सर पे बैठ के फक 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 फक, नेतागिरी खत्म। बात को समझने की कोशिश करो बाबू। भाषण देने के बजाय उनको जेल से छुड़ाने की कोशिश करो, समझे? उंगली, हाँ, तुम तो जानते हो हिंदुस्तान में ISI की हमारी कई संगठनें काम कर रही हैं। उनमें से कोई एक संगठन अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लेगा कि तुम दोनों का किडनैप कर लिया है, और उसके बदले में जो आर्थर जेल में हमारे कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जब तक ये कैदी रिहा नहीं होते तब तक तुम इसी तरह आराम से ऐश करो। क्या बात है? क्या बात है? अरे ये हुई ना कोई बात। अरे नथु, अरे दारू लाओ भाई, दारू लाओ भाई, लाओ लाओ। क्या बात है? लाओ 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 लाओ। शाबाश शाबाश। हाय 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 हाय। ला 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 ला। मुझे पिलाई रे मेरी दुल्हन। लीजिए साहब, लीजिए, पीजिए। अरे पीजिए साहब। ले भैया, तू भी पी ले, ऐश कर। विजय बेटे, गोली काम कर गई। चलिए आप लोग यहां से निकल जाइए। आओ, इन्हें उठाकर ले जाओ, जल्दी लेकर जाओ। साला भैंसों के चारे का घोटाला करते करते खुद भैंसा हो गया है। बिल्कुल भैंसा हो गया है। चल साले। महाराष्ट्र के 3 वरिष्ठ नेताओं का अपहरण। अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं। मुंबई में रेड अलर्ट घोषित। अगर ये पक्की रिपोर्ट है कि हवलदार जॉनी विजय और उसके साथियों से मिला हुआ है,
उसे फौरन हिरासत में ले लो, अभी। विजय बेटे, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन इस हादसे के बाद शहर में पूरी तरह दहशत फैल गई। आगे का यह काम हमें बहुत संभल के करना होगा, वरना क्या? मौत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, और जब सर पर कफन बांध ही लिया है तो मौत से क्या डरना। विजय भाई, हमने उन सभी नेताओं को अंदर बंद कर दिया है। गुड, वेरी गुड। और सुनो, तुमने छोटू को मंदिर की तरफ वॉच के लिए लगा दिया है ना? हाँ विजय भाई, मैंने उसे पूरी तरह अलर्ट कर दिया है, और हाँ, मैसेज के लिए मोबाइल भी दे दिया है। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। विजय और उसके साथी विरार की खाड़ी में छुपे हुए हैं। ठीक है, तुम फोर्स तैयार करो, मैं अभी हेडक्वार्टर पहुंचता हूं। ओके? तो यहां तक तो हम कामयाब हो गए। इससे पहले इन गद्दारों को होश आ जाए, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? हमारा मकसद तो इन्हें खत्म करना है। यह भी खत्म हो जाए और हम लोग भी सेफ साइड हो जाएं। ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तानी एजेंट डॉक्टर का प्लान था कि इन नेताओं को किडनैप करके आर्थर और जेल से 3 कैदियों की रिहाई, इसी के मुताबिक कोई प्लान बनना चाहिए। लेकिन सिकंदर भाई, नेता भी हमारी कैद में है और पाकिस्तानी एजेंट डॉक्टर भी हमारी कैद में है। आखिर ये गेम होगा कैसे? गेम पे ही तो गेम होगा। हम पाकिस्तानी एजेंट बनकर पुलिस को फोन करेंगे कि आर्थर और जेल से हमारे 3 कैदी 2 दिन के अंदर रिहा किया जाए इन नेताओं के बदले। जाहिर है पुलिस इन्हें 2 दिन में रिहा करेगी नहीं, और 2 दिन के बाद हम इनका साफ कर देंगे। इस तरह हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। वाह सिकंदर भाई, क्या प्लान बनाया है। चित भी अपनी, पट भी अपनी। विजय भाई, बहुत गड़बड़ है। जॉनी की माँ का फोन है आपके लिए। छोटू, तुम वॉच पे जाओ। हाँ। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। पुलिस ने सारे शहर में मेरे पोस्टर चिपका दिए हैं और मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम भी रखा है। और कांस्टेबल जॉनी पर शक होने की वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया है। क्या? विजय, जॉनी को इस अड्डे की पूरी जानकारी है, और जॉनी के पकड़े जाने का मतलब यह है कि यहां पुलिस कभी भी आ सकती है। आप सबको भागना होगा, मुझे नहीं। मेरी मौत अटल है। पकड़े गए तो फांसी या गोली। विजय, मैं कुछ समझा नहीं। सिकंदर भाई, इस नेक काम से मुझे मत रोकना। इन सब दरिंदों को मारने की जिम्मेदारी मैं अपने पर लेता हूं। विजय भाई, आपको तो जिंदा रहना होगा। आपको छोड़ के हम लोग नहीं जा सकते। आप सबको जाना होगा और बचे हुए गद्दारों के खिलाफ अपने संगठन को और मजबूत करके ऐसे दरिंदों को चुन चुन के खत्म करना होगा। सिकंदर भाई, इस मिशन की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूं। इंशाअल्लाह निभाएगा सिकंदर, ये जिम्मेदारी निभाएगा। अपना एक घर जलाकर तमाशा देखने वाले आस्तीन के सांप इस देश में कुछ ज्यादा ही पैदा हो गए हैं। हमें उनके मन को कुचलना होगा विजय, कुचलना होगा। चलो सिकंदर भाई, मां का ख्याल रखना और कहना तुम्हारा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है। विजय भाई, मंदिर की तरफ से पुलिस की गाड़ी तेजी से आ रही है। पुलिस? सर वो देखिए। रुक जाओ।
लोग मुकाबला करते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे चंद हथियार पुलिस फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप सब मारे जाएंगे। सिकंदर भाई, प्लीज प्लीज इन सबको लेकर जाइए, लेकिन प्लीज गो, प्लीज गो। विजय भाई, विजय, मैं कमिश्नर सिन्हा बोल रहा हूं। हमारी गोली से तुम या तुम्हारा साथी घायल हो चुका है। हमारे आगे की कार्रवाई इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप मंत्रियों को लेकर अपने साथियों के साथ सरेंडर हो जाओ। कमिश्नर, तुम्हें गलत खबर मिली है। मैं अपने साथियों के साथ नहीं बल्कि अकेला हूं। विजय, मैं आखिरी बार कहता हूं कि सरेंडर हो जाओ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, वरना मजबूरन मुझे अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कमिश्नर साहब, नतीजा जो भी हो, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। मैं अपना फर्ज पूरा करता हूं। ठीक है, तो मैं 3 तक गिनती शुरू करता हूं। 1 1 विजय भाई, तुम 3 गद्दारों को लेकर शहीद हुए हो। हम कसम खाते हैं कि जब तक इस देश के गद्दार खत्म नहीं होते, कुर्बानी जारी रहेगी।